अध्ययनों से पता चलता है कि अगर आप किसी दिन अकेलापन महसूस करते हैं तो ये 15 सिगरेट पीने जितना बुरा है। ये अकेलापन मनोवैज्ञानिक बीमारियों को पोषित करने का दौर है। 7 minutes. हर दिन अपनी खुशहाली के लिए आप 7 मिनट का तो निवेश कर सकते हैं। आप अपने दिन के मालिक बन सकते हैं। यही मन का चमत्कार है। भले ही पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, अगर आपका मन आपके लिए काम कर रहा है तो आप देखेंगे कि इससे सहज ही चमत्कार घटित होंगे। लेकिन अगर आपका मन आपके खिलाफ हो जाए तो चाहे पूरी दुनिया आपकी हो, आप महल में रह रहे हों, आपके पास सोने का पहाड़ हो, लेकिन आप खत्म हो जाएंगे। एक बार अगर आपका मन, आपकी बुद्धिमत्ता आपके खिलाफ हो जाए तो कोई तरीका नहीं है, ब्रह्मांड की कोई भी ताकत आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। तो अगर कोई मन के चमत्कार को जानना चाहता है तो कुछ सरल प्रक्रियाएं हैं, बहुत शक्तिशाली और परिष्कृत प्रक्रियाएं भी हैं। अगर आप बहुत जटिल और परिष्कृत चीजें करना चाहते हैं तो इसे करने के लिए बहुत समय, ऊर्जा, एकाग्रता और समर्पण की जरूरत होगी। पर मुझे नहीं पता कि अपनी खुशहाली के लिए आप कितना निवेश करना उचित समझते हैं। अपनी खुशहाली के लिए आप कितने समय और कितनी ऊर्जा का निवेश करने के हकदार हैं, यह आपको तय करना होगा। दुनिया को देखने के बाद एक समय ऐसा था जब मैं मांग करता था, अगर कोई आता था कि कम से कम 18 महीने आपको ये करना होगा, वरना मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने कई जीवन काल लगाए हैं। 18 महीने मुझे लगा कि बहुत आसान होगा। फिर मैंने लोगों को देखा 18 महीने उन्हें लगता है कि उनके जीवन के लिए बहुत ज्यादा है। तो हमने घटाया और मैं इसे 7 मिनट तक ले आया हूं। 7 मिनट, अरे कितनी शर्म की बात है। 7 minutes. हर दिन अपनी खुशहाली के लिए आप 7 मिनट का तो निवेश कर सकते हैं। आप अपने दिन के मालिक बन सकते हैं। यही मन का चमत्कार है। अगर आप इस पर सही तरीके से ध्यान देते हैं तो आपका मन ऐसे चमत्कार कर सकता है। वैसे हर कोई अपने बेवकूफ फोन के बारे में उत्साहित है, जिसे वो स्मार्ट कहते हैं। अरे मैं चाहता हूं कि आप समझें, आप किसी को तभी स्मार्ट कहते हैं जब आपको लगता है कि वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन अगर आप किसी फोन को स्मार्टफोन कहते हैं, जो भी हो, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, स्पेसक्राफ्ट, चाहे जो भी हो, सब कुछ निकला है इस चमत्कार से। ये एक छोटी सी बूंद है जो मानव मस्तिष्क से निकली है। फिर क्यों आप इसे संभालना जरूरी नहीं समझते? फिर क्यों आप इसे पोषित करना जरूरी नहीं समझते? सिर्फ साधारण शिक्षा, स्कूली शिक्षा और प्रमाण पत्र प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। कोई आंतरिक चीज करनी होगी। इसे आप जो चाहे कहें, आप इसे योग कहें, आप इसे ध्यान कहें, आप इसे जो चाहे कहें, हम इसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मतलब है आंतरिक काम। अगर आप अपने शरीर और मन से कोई काम करते हैं तो हम इसे कर्म कहते हैं। कर्म शानदार है, लेकिन अगर आप पर्याप्त रूप से सचेतन नहीं हैं तो कर्म एक बहुत ही उलझाने वाली प्रक्रिया बन जाता है। जीवन कई तरह से उलझ जाता है। लोग किसी और चीज से पीड़ित नहीं हैं, बल्कि वो उन चीजों से पीड़ित हैं जिनकी उन्होंने इच्छा की थी। उन्हें वो नौकरी मिल गई जो वो चाहते थे और वो उससे दुखी हैं। उन्हें वो व्यक्ति मिल गया जिससे वो शादी करना चाहते थे और अब उससे दुखी हैं। उन्हें वो बच्चे मिल गए जो वो चाहते थे, अब उनसे दुखी हैं। क्योंकि आपका मन आपसे निर्देश नहीं ले रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है, भले ही आप धरती के राजा बन जाएं। अगर आपका मन आपके खिलाफ हो जाता है तो आप खत्म हो जाएंगे। तो अगर आप इस मन के चमत्कार को जानना चाहते हैं, दिन में सिर्फ 7 मिनट, क्या आप 7 मिनट समर्पित कर सकते हैं अपनी खुशहाली के लिए? तो इसके एक हिस्से के रूप में हम इस मिरेकल ऑफ माइंड ऐप का अनावरण करेंगे, जो एक फ्री ऐप है। ऐसा करने के लिए बहुत प्रयास और संसाधन लगे हैं, लेकिन यह फ्री प्रदान किया जा रहा है क्योंकि विचार यह है कि अगले 24 महीनों में हम चाहते हैं कि इस धरती पर कम से कम 3 बिलियन लोग अपनी आंखें बंद करके हर दिन 7 मिनट ध्यान करें। ये सूक्ष्म तरीकों से दुनिया को बदल सकता है, और खास तौर से अब जब सारे वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी विश्व संस्थाएं
मानसिक स्वास्थ्य महामारी के बारे में बात कर रही हैं। आप सभी को यह समझना चाहिए कि दुनिया में ये समझदार हैं और ये पागल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समझदार लोग एक गलत कदम और वो पागल हो सकते हैं, आप भी। जैसे स्वस्थ लोग एक गलती करके कल सुबह बीमार हो सकते हैं, ठीक उसी तरह समझदार लोग पागल हो सकते हैं एक साधारण रेखा पार करके। ऐसा मत सोचिए कि जो लोग किसी तरह से दुर्भाग्य से मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान हैं, ओ वो ऐसे हैं, मैं तो ठीक हूं। ऐसा नहीं है। आप और मैं रेखा पार कर सकते हैं। और अभी कई परिस्थितियों के कारण एक चीज है मिट्टी। मिट्टी में जीवन शक्ति की कमी, आपके मस्तिष्क में प्लास्टिक। सारे अध्ययन दिखा रहे हैं कि दुनिया में औसतन हर जगह, सारी शहरी आबादी में मस्तिष्क में 7 ग्राम प्लास्टिक है। यानी आपके सिर में एक छोटे चम्मच भर प्लास्टिक है, अब इसे खा ही लेते हैं। जो लोग डिमेंशिया से पीड़ित हैं, उनके मस्तिष्क में प्लास्टिक की मात्रा 4 से 5 गुना ज्यादा होती है। तो इससे बचा नहीं जा सकता। ये हर जगह है, हवा में है, खाने में है, पानी में है, ये हर जगह है। ये एक चीज है। फिर बहुत सारे कीटनाशक, उर्वरक और सबसे बढ़कर सामाजिक परिस्थितियां, कई पहलू हैं। इन सबको मिलाकर समय बीतने के साथ अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना और भी चुनौतीपूर्ण होने वाला है, जब तक कि आप व्यक्तिगत रूप से इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते कि आप अपने जीवन में मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके आसपास के लोग भी स्वस्थ हैं। क्योंकि अगर आपके परिवार में एक व्यक्ति भी मानसिक रूप से परेशान हो जाता है, मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार, तो वो कम से कम 10 दूसरे लोगों का जीवन पूरी तरह से कष्टदायी बना देगा। यही होता है। ये सिर्फ उस व्यक्ति के साथ नहीं, बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों के साथ होता है। और ये इतनी तेजी से हो रहा है कि आप यकीन नहीं कर सकते। सबसे समृद्ध समाजों में, अमेरिका के सर्जन जनरल कह रहे हैं 2 में से 1 अमेरिकी अकेलापन महसूस कर रहा है। अकेलापन क्या है? अकेलेपन का मतलब ये नहीं है कि आबादी नहीं है। आबादी तो हमारे पास इतनी है जितनी पहले कभी नहीं थी। आबादी तो पर्याप्त है। असल में हर जगह कुछ ज्यादा ही आबादी है। हेलो, शायद ही किसी जगह पर एकांत के लिए जगह हो। बहुत ज्यादा आबादी है, लेकिन लोग अकेले हैं। इसलिए नहीं कि वहां लोग नहीं हैं, बस इसलिए कि वो अपने ही छोटे खोल में बंद हो गए हैं। तो अकेलेपन का मतलब है, अध्ययनों से पता चलता है कि अगर आप किसी दिन अकेलापन महसूस करते हैं तो ये 15 सिगरेट पीने जितना बुरा है। सिगरेट से छुटकारा पाने के लिए तो बहुत सारे अभियान होते हैं, लेकिन यहां हम खुद ही वही नुकसान पैदा कर रहे हैं। इसे सेल्फ हेल्प कहते हैं। और यह अकेलापन मनोवैज्ञानिक बीमारियों को पोषित करने का दौर है। एक बार जब आप अकेलापन महसूस करना शुरू करते हैं तो दूसरी चीजें भी आएंगी। जब वो आती हैं तो ये केवल आप ही नहीं होते, बल्कि अगली पीढ़ी भी इससे पीड़ित होती है। ये दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो उसके बच्चों में डिप्रेशन होने की संभावना 2 गुना से भी ज्यादा होती है, यानी 200% से ज्यादा। अगर आपके भीतर बाइपोलर कंडीशन है तो आपके बच्चों में इसके होने की संभावना 4 गुना ज्यादा है। अगर आप स्किज़ोफ्रेनिक हैं तो आपके बच्चों में यह होने की संभावना 8 गुना ज्यादा है। So I'm talking about तो मैं सिर्फ हमारे स्वास्थ्य की नहीं, आने वाली पीढ़ी की भी बात कर रहा हूं कि हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ करे, क्योंकि ये ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें सरकार या कोई दूसरा ठीक कर सकता है। आपका स्वास्थ्य आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ तभी आप इस देश और दुनिया के लिए योगदान देने वाले नागरिक बन सकते हैं। तो अगर ऐसा होना है तो आपको मन के चमत्कार को उजागर करना होगा। मैं एक बार फिर इस पर जोर दे रहा हूं। क्या आप इस धरती पर कोई और चीज जानते हैं? क्या आप ऐसी कोई भी चीज जानते हैं जो मानव मन से बड़ा चमत्कार है? hello. तो मिरेकल ऑफ माइंड से हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एक सरल प्रक्रिया सभी के लिए उपलब्ध है। इससे कहीं ज्यादा जटिल और परिष्कृत प्रक्रियाएं वैसे भी उपलब्ध हैं, लेकिन दुनिया का ख्याल रखने का ये सबसे सरल तरीका है। हम चाहते हैं कि 3 अरब लोग इस ऐप को डाउनलोड करें और हर दिन 7 मिनट का ये अभ्यास करें।